लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ की बातों से क्राउन प्रिंस का इंजन गर्म हो जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि मार डालो इसे। लेकिन तभी मंत्री अनाउंस करते हुए कहता है कि हमारे एम्परर दरबार में आ चुके हैं। जिस पर क्राउन प्रिंस अब अंदर की ओर चाहते हुए कहता है कि लियाना आज सिर्फ फैसला आज जाने दो, उसके बाद तुम्हारे जबान को काट के अपने जूते का सोल बनाऊंगा। तब सीन चेंज होता और अब हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग एम्परर के आगे झुक के इन्हें ग्रीट कर रहे थे और इसी के बाप ने सेवेंथ प्रिंस को रॉयल पैलेस में अडॉप्ट किया था। तब लोग अब आपस में बातें करते हुए कह रहे कि आखिर सेवेंथ प्रिंस झुक के एम्परर को ग्रीट क्यों नहीं कर रहा। जिस पर दूसरे लोग कह रहे कि ओल्ड एम्परर ने सेवेंथ प्रिंस को किसी के भी आगे झुक के ग्रीट करने से मना किया है। तब सेवेंथ अब संस्कार दिखाते हुए एम्परर को ग्रीट करते हुए कह रहा कि फादर आपकी आयु लंबी हो। जिस पर मंत्री चिल्लाते हुए कह रहा कि सेवेंथ तुम झुक के एम्परर को ग्रीट क्यों नहीं कर रहे। तब सेवेंथ कह रहा कि आज से 30 साल पहले जब मैंने बैटल को जीता था तब ओल्ड एम्परर यानी ग्रैंडफादर मुझे किसी के भी आगे झुकने से मना किया था, मैं बस उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जिससे सुनिए मंत्री कह रहा है कि एम्परर। तब एम्परर कह रहा है सेवेंथ हमारा वॉर हीरो है, इसलिए कोई बात नहीं अगर ये मुझे झुक के ग्रीट ना करे तो। ठीक है, आज की सुनवाई स्टार्ट की जाए। जिस पर ये दोनों चैनल अब एम्परर के सामने आते हुए कह रहा है कि एम्परर दिन प्रतिदिन सेवेंथ प्रिंस का रवैया बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है, इसने कल हमारे लड़कों का पैर बहुत ही बेरहमी से काट दिया। तब वेस्ट चैनल कह रहा कि और इतना ही नहीं, जब हमने इससे इसका कारण पूछा तो फिर इसने हमारे साथ भी मारपीट की। हम दोनों चैनलों ने अपना पूरा जीवन दे दिया रॉयल पैलेस की सेवा में, बट आज तक कभी भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। इसीलिए एम्परर से रिक्वेस्ट है कि सेवेंथ प्रिंस ने जो अपराध किया है उसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस पर एम्परर अब सेवेंथ से पूछते हैं क्या ये लोग जो कह रहे वो सच है। तब सेवेंथ कह रहा है कि यस पिताजी, ये लोग जो भी कह रहे वो सच है। जिससे सुन के लोग कह रहे हैं क्या सेवेंथ प्रिंस ने अपनी गलती मान ली। तब प्रिंसेस रियू कह रही फादर ये दोनों ही जनरल स्टार्टिंग से सेवेंथ से चलते थे और इन्हीं के लड़कों ने पहले से आके सेवेंथ से बदतमीजी की थी, यानी ये लोग खुद ही चाहते थे कि सेवेंथ के साथ इनका झगड़ा हो। जिस पर एम्परर कह रही तुम बीच में मत बोलो, ये सेवेंथ और इन दोनों जनरलों के बीच का मामला है। तब यहाँ फिफ्थ प्रिंस और सिक्स्थ प्रिंस भी आते हुए कह रहे पिताजी हमें भी सेवेंथ के बारे में कुछ कहना है। जिस पर सेवेंथ अब अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तब मंत्री चिल्लाते हुए कह रहा कि एम्परर देखिए ये कितना ज्यादा बिगड़ चुका है, आपके सामने भी स्वॉर्ड निकालने की जरूरत कर रहा है। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि स्वॉर्ड का नाम जस्टिस स्वॉर्ड है और ये मुझे ओल्ड एम्परर यानी ग्रैंडपा ने दिया था। इस स्वॉर्ड को देते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस दिलाना है, चाहे सामने कोई भी हो। उम्मीद है फादर ग्रैंडपा ने आपको भी ये बात बताई होगी। तब एम्परर सेवेंथ की ओर देखते हुए कह रहा यहाँ तो उससे क्या। जिस पर लोग कह रहा कि शायद तो हमने पहले कहीं और देखा है। तब बगल वाला आदमी कह रहा कि हमारे ओल्ड एम्परर के फेवरेट स्वॉर्ड्स में से एक था। जिस पर सेवेंथ अब इन दोनों से कह रहा तुम लोग हमेशा इस देश से ज्यादा पैसे और झूठे दिखावे को जगह देते आए हो। इतना ही नहीं, आज तक तुम दोनों जितने भी बैटल में गए हो सारे ही बैटल हार के आए हो और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम लोग ही दुश्मन देशों को हमारे सीक्रेट बताते हो, इसीलिए ग्रेट जनरल होने के नाते मैं अभी का भी तुम दोनों को खत्म करता हूँ। तब ये दोनों काफी भड़कते हुए कह रहे हैं कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम लोग दुश्मनों से मिले हुए हैं। जिस पर क्राउन प्रिंस भी कह रहा है इससे अपनी हद में रहो, ये क्या तरीका है हमारे दो महाजनरलों पे ऐसे इल्जाम लगाने की। तब इस जनरल अब हंसते हुए कह रहा है कि जाने दीजिए क्राउन प्रिंस ये पागल हो गया है। जिस पर इस जनरल भी कह रहा है कि आओ मारो हमें, यहाँ पे तो एम्परर झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं। तब सेवेंथ बहुत ही गुस्से में एक ही स्ट्राइक में इन दोनों को मार देता है। जिस पर सेवेंथ के ऐसा करते पूरे पैलेस में शांति छा जाती है और करीब 5 मिनट तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तब सेवेंथ अब इन दोनों से पूछता है कि हाँ तो क्या कह रहे थे मेरे बारे में। जिस पर ये दोनों काफी डरते हुए कह रहे हैं कुछ भी तो नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ ऐसे ही टहलने आए थे। तब लोग भी कह रहे कि अभी भी सेवेंथ ने दो जनरलों को मौत के घाट उतार दिया। जिस पर आगे वाला आदमी कह रहा है झूठी गवाही देना कैंसल, ये तो अब क्राउन प्रिंस से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है तुमने अपनी सीमा लांघ दी सेवन, सैनिक को जाओ और बंदी बना लो इसे। तब सैनिक भी दौड़ के साथ सेवेंथ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि वो तो अभी सैनिक तुम्हारे ऑर्डर मानने लग गए हैं, आओ फिर मैं भी देखता कि मुझे बंदी कौन बनाता है। तब एम्परर कह रहा है सेवेंथ यकीनन तुम एक ग्रेट जनरल थे और तुमने टेन्यून सिटी के लिए काफी कुछ किया भी है, बट अभी जो तुमने किया ये किसी गुनाह से कम नहीं। जिस पर लोग अब घुटनों पर बैठते हुए कह रहे कि एम्परर प्लीज शांत हो जाइए। तब सेवेंथ अभी स्वॉर्ड को यहीं पर फेंकते हुए कह रहा है जब आपने भी मुझे गुनहगार मान ही लिया तो फिर अभी स्वॉर्ड का मेरे पास कोई भी काम नहीं है। जिस पर एम्परर कह रहा है सुनवाई जारी रखो। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि और कितना सुनवाई फादर। जिस पर एम्परर कह रहे हैं कि चुप रहो तुम। तब क्राउन प्रिंस भी अपने सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता
देता है, जिस पर अब मंत्री कहता है कि क्या और कोई भी है जिसे सेवेंथ प्रिंस से कोई शिकायत है। तब एक आदमी कहता है कि एम्परर अब सेवेंथ प्रिंस को ग्रेट जनरल बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। हम रॉयल पैलेस के मेंबरों को अब सेवेंथ प्रिंस के कमांडिंग पे भरोसा नहीं रहा। जिस वक्त क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है कि लो असली खेल तो अब शुरू हुआ। तब और लोग भी कहते हैं कि हाँ सही बात है, सेवेंथ प्रिंस के पास अब वो काबिलियत नहीं रही जो पहले थे। जिस पर मंत्री पूछता है कि सेवेंथ क्या तुम्हें कुछ कहना है। तब सेवेंथ कहता है कि पहले से सब कुछ तय हो चुका है तो फिर मेरे बोलने से क्या ही होगा। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कहता है कि पिताजी सेवेंथ के गुनाहों के लिए प्रिजन या फिर देश निकाला सही होगा। तब प्रिंसेस रियू कहती है कि पिताजी पिछले 3 सालों से सेवेंथ के हाथों में मिलिट्री कंट्रोल था। क्या इन 3 सालों में हमारे सिटी पे एक भी अटैक हुआ नहीं ना? तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि आखिर सेवेंथ ग्रेट जनरल बनने के योग्य नहीं रहा। जिस वक्त मंत्री कहता है कि प्रिंसेस रियू एम्परर ने पहले ही सेवेंथ प्रिंस को ग्रेट जनरल की पोजीशन से हटा दिया है, आज तो सिर्फ सुनवाई करना ही बाकी था। बट सेवेंथ ने इन बीते दिनों में जो अपराध किए उसे ये अब अपराधी भी बन चुका है। तब एम्परर कहता है कि सेवेंथ आखिरी मौका है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो फिर बोल लो। जिस वक्त सेवेंथ कहता है कि पिताजी अगर मैं कुछ भी बोले तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो आप करना चाहते हैं वो कर ही दीजिए। तब एम्परर कहता है कि तुम। जिस बार सेवेंथ कहता है कि यहाँ पे बड़ी सिस्टर के अलावा किसी को भी रॉयल पैलेस से मुझ पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आपने और आपके दुलारे बेटे ने मिलकर पहले मुझे अपराधी बनाने की घोषणा कर दी है। तो अब जब सब कुछ पहले से प्लानिंग हो चुका है तो फिर ये फालतू का नाटक करने की क्या जरूरत है। जो फैसला सुनाना है सुना दीजिए, मैं सेवेंथ प्रिंस लियान मरने से नहीं डरता। तब मंत्री कहता है सेवेंथ अपनी हद में रहो, हमारे यहाँ पर आज तक किसी के लिए भी बायस्ड नहीं हुए। ये जो भी फैसला सुनाएंगे ये तुम्हारे अपराधों का नतीजा होगा, ना कि पहले से ही प्लानिंग की हुई कोई स्क्रिप्ट। जिस पर लोग भी कहने लगते हैं कि अब सेवेंथ प्रिंस की नजरों में एम्परर के लिए भी कोई भी इज्जत नहीं रही। अगर ये एम्परर की इज्जत नहीं कर रहा तो फिर रॉयल पैलेस के मेंबरों की क्या ही इज्जत करेगा। तब एम्परर कहता है सेवेंथ पूरा रॉयल पैलेस अब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जिस पर सेवेंथ अब काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि आज से 30 साल पहले जब दो देशों की सेना ने हमारे ऊपर अटैक किया था तब आपकी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि अकेले जाके उन दोनों ही देशों की सेना के साथ फाइट कर सको। तब मैंने सिर्फ 3000 सैनिकों के साथ जाके अपनी रणनीति से उन दोनों ही देशों की सेना को हराया था और मेरे कमांड के अंडर में बीते 3 सालों में दोबारा कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ। तो फिर आज बगैर किसी नोटिस के अचानक ही आपने मुझे ग्रेट जनरल के पोजीशन से खुद ब खुद ही कैसे हटा दिया। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कहता है सेवेंथ तुमने सिटी को एक बार क्या बचा लिया, तुम तो अब खुद एम्परर से भी ऊपर समझने लग गए। तब सेवेंथ कहता है कि वॉर के वक्त लड़कियों के पल्लू में छिपने वालों की बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता। दुख बस इस बात का कि पिता समान एम्परर भी आज बदल गए। इस रॉयल पैलेस का हर आदमी झूठा हो गया है, किसी का ईमान पैसों ने खरीद लिया तो किसी का ईमान डर ने। जिसे सुनिए रॉयल पैलेस ये मेंबर भी शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। तब मंत्री कह रहा है कि एम्परर ऐसे तो सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेगा। जिस बार सेवेंथ कह रहा है बताइए पिताजी कैसा लगा सच सुन के। तब एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा है कि सेवेंथ तुम जैसे विद्रोही को पिताजी कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिस पर सेवेंथ की याद आएगी ठीक है एम्परर तो फिर इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी क्यों, जल्दी से जो फैसला सुनाना है सुना दीजिए। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि औकात में रहो सेवेंथ, तुम फादर को बायस्ड कैसे कह सकते हो। जिस पर सेवेंथ अब क्राउन प्रिंस को भी लपेट देता है और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।